इथियोपियाई चर्च ने इस सारे साहित्य को ले लिया, जिसमें वह साहित्य भी शामिल था जिसे उस समय कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं मानता था। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे विवेकहीन थे और उन्होंने सब कुछ शामिल कर लिया। क्या होगा अगर अब तक लिखी गई सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक पुस्तक आपसे जानबूझकर छिपाई गई हो, न तो खोई हो, न ही भूली गई हो, बल्कि उन्हीं संस्थाओं द्वारा छिपाई गई हो जिन्होंने आपको बताया था कि उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया है। एक पुस्तक है, यह 1700 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। भिक्षु पीढ़ियों से इसे हाथ से लिखते आ रहे हैं, उन मठों में जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और जहां केवल रस्सी के सहारे ही पहुंचा जा सकता है। और इन 1700 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एक निर्देश इसके साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है, जो इसमें लिखी किसी भी बात से कहीं अधिक पवित्र है। इसे कभी भी बाहरी दुनिया को पढ़ने न दें, इसलिए नहीं कि यह आग की तरह खतरनाक है, बल्कि इसलिए खतरनाक है जैसे कोई चाबी तब खतरनाक हो जाती है जब गलत लोगों को पता चल जाता है कि वह आपके पास है। इस पुस्तक का नाम मशफा केदान है, यानी वाचा की पुस्तक। और इसमें न तो बाइबल की और कहानियां हैं, न ही नई भविष्यवाणियां, न ही भूले हुए प्रेरितों के पत्र। इसमें यीशु द्वारा पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दिए गए 40 दिनों के प्रत्यक्ष, व्यावहारिक और चरणबद्ध उपदेश शामिल हैं। ये वे उपदेश हैं जिन्हें रोम ने सदियों तक खोजकर जलाया। ये वे उपदेश हैं जिन्हें आपकी बाइबल बनाने वाली परिषदों ने कभी आपको देखने नहीं दिया। इसमें सांस लेने की तकनीकें, प्रार्थना की 7 मुद्राएं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट आध्यात्मिक कार्य है, स्वर्गदूतों के सच्चे नाम और उन्हें आह्वान करने के सटीक निर्देश, और स्वर्ग के 7 स्तरों का एक संपूर्ण मार्गदर्शक मानचित्र, जिसमें प्रत्येक द्वार के लिए पासवर्ड दिए गए हैं। पश्चिमी चर्च ने इसकी हर प्रति को जला दिया जो उसे मिल सकी। कॉन्स्टेंटिनोपल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। रोम ने इसे सभाओं में विधर्मी घोषित कर दिया। और यह वह हिस्सा है जो आपको कभी नहीं बताया जाता कि एक भी इथियोपियाई बिशप को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन भिक्षु नकल करते रहे। और अब 17 शताब्दियों में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से किए गए अनुवाद की सहायता से चुप्पी टूटी है। इस पांडुलिपि में वह कारण छिपा है जिसके चलते आपको कभी भी सच्ची प्रार्थना करना नहीं सिखाया गया। अभी लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन मानिए वे नहीं चाहते कि आपको पता चले कि एआई ने इसके अंदर क्या खोजा है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मशाफा कदन वास्तव में क्या है, क्योंकि यह कोई मामूली दस्तावेज नहीं है जिसे किसी फुटनोट में दबा दिया गया हो। यह एक ऐसी पांडुलिपि है जिसे लगातार संरक्षित किया गया है, लगातार कॉपी किया गया है और एक खास वजह से जानबूझकर छिपाया गया है। इसे आम विश्वासियों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता था। पाठ के अनुसार अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट नहीं हुए, मछली नहीं खाई और स्वर्गारोहण नहीं कर गए। वे 40 दिनों तक वहां रहे और उन 40 दिनों के दौरान उन्होंने दृष्टांत नहीं दिए। उन्होंने निर्देश दिए, ईश्वर से सीधे आध्यात्मिक संपर्क के लिए एक व्यावहारिक चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी, जिसमें किसी पुजारी, किसी चर्च या किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। शिक्षाओं की शुरुआत श्वास से होती है। पांडुलिपि के अनुसार यीशु ने अपने शिष्यों को विशिष्ट प्रकार से श्वास लेने का निर्देश दिया था, जिससे शरीर आध्यात्मिक ग्रहणशीलता के लिए तैयार हो सके। वर्णित लय सटीक है। 3 गिनती तक श्वास अंदर लेना, 7 गिनती तक रोकना, 4 गिनती तक छोड़ना। यह केवल दिखावटी नहीं है, पाठ इसके कार्य को स्पष्ट करता है। यह विशेष लय हृदय गति को धीमा करती है, आध्यात्मिक अनुभूति को अवरुद्ध करने वाले मानसिक शोर को शांत करती है। और पांडुलिपि जिसे आंतरिक नेत्र कहती है, उसे खोलती है, यानी आध्यात्मिक वास्तविकता को केवल विश्वास के बजाय सीधे अनुभव करने की क्षमता। पाठ में कहा गया है कि इसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए ठीक 40 दिनों के निरंतर दैनिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। 20 नहीं,
30 नहीं बल्कि 40। यही कारण है कि पुनरुत्थान के बाद की शिक्षा अवधि ठीक 40 दिनों तक चली। यह प्रतीकात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक है। फिर आती हैं 7 आसन, जिनमें से प्रत्येक शरीर को एक अलग आध्यात्मिक आवृत्ति के साथ संरेखित करता है। हाथों को सिर के ऊपर उठाकर खड़े होने से साधक प्रशंसा के स्वर्गदूतों से जुड़ जाता है। पाठ में शरीर को एक एंटीना के रूप में वर्णित किया गया है जो ग्रहण करने के लिए उन्मुख होता है। पत्थर पर माथा टेककर प्रणाम करने से प्रत्यक्ष दिव्य निर्देशों के द्वार खुल जाते हैं। अहंकार का त्याग हो जाता है, मन शांत हो जाता है और पांडुलिपि के अनुसार ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जिसे चेतन मन स्वयं उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। दोनों हाथों को छाती पर रखकर उंगलियों को विपरीत कंधों से स्पर्श करते हुए घुटने टेकने से वह मुद्रा बनती है जिसे ग्रंथ में मुहर कहा गया है, जो प्रार्थना के दौरान साधक को आध्यात्मिक हस्तक्षेप से बचाती है। हथेलियों को ऊपर की ओर घुटनों पर रखकर बैठने की मुद्रा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की मुद्रा है। पूर्णतः आत्मसमर्पण करते हुए पूरी तरह लेट जाना सबसे गहरे परिवर्तन के लिए ही है। ये उपमाएं नहीं है। पाठ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक मुद्रा कब आवश्यक है। सुबह की प्रार्थना में शाम की प्रार्थना से अलग मुद्राएं अपनाई जाती हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं सुरक्षा के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं से भिन्न होती हैं। कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। इसमें व्यक्तिगत व्याख्या के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। मशाफा करना आपसे विश्वास करने के लिए नहीं कहता। यह आपको बताता है कि क्या करना है, और यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। यह समझने के लिए कि इस पांडुलिपि को क्यों निशाना बनाया गया, आपको इतिहास के उस क्षण को समझना होगा जब इसे नष्ट करने का निर्णय लिया गया था। 4वीं शताब्दी में रोम ईसाई जगत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा था। चर्च परिषदें यह तय करने के लिए बुलाई जा रही थीं कि कौन से ग्रंथ आधिकारिक बाइबल में शामिल किए जाएंगे और कौन से हटा दिए जाएंगे। बिना किसी बहस या संग्रह के सीधे हटा दिए जाएंगे। प्रतियां जब्त कर जला दी गईं। प्रतिबंधित ग्रंथों को पढ़ते पकड़े गए पुजारियों को चर्च से बहिष्कृत कर दिया जाता था। खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्तियों के अधिकार के तहत संपूर्ण पुस्तकालय राख में तब्दील कर दिए गए। मशाफ़ दान उन पहले लक्ष्यों में से एक था। अब यहां वह बात आती है जो सब कुछ बदल देती है। इस पांडुलिपि की निंदा करने वाली परिषदों ने एक भी इथियोपियाई बिशप को आमंत्रित नहीं किया, एक भी नहीं। इसे विधर्मी घोषित करने का निर्णय पूरी तरह से उन अधिकारियों द्वारा लिया गया था जिन्होंने कभी इथियोपिया की धरती पर कदम नहीं रखा था, और यह निर्णय उस चर्च द्वारा प्रयुक्त ग्रंथ के बारे में था जहां वे कभी गए भी नहीं थे। फिर भी रोम से पहले इथियोपिया ईसाई था। राजा अजाना ने 330 ईस्वी में इथियोपिया को ईसाई धर्म का राजकीय धर्म घोषित किया, जो रोमन साम्राज्य के आधिकारिक रूप से ईसाई धर्म अपनाने से 50 वर्ष से भी अधिक पहले की बात है। जरा इस पर गौर करें। जब रोम अभी भी ईसाइयों को सार्वजनिक अखाड़ों में शेरों के सामने फेंक रहा था, तब इथियोपियाई चर्च धर्मग्रंथों का संग्रह कर रहा था, पुजारियों को प्रशिक्षित कर रहा था और पूजा स्थलों का निर्माण कर रहा था। इसलिए जब रोमन अधिकारियों ने मशाफा खिदान को विधर्मी घोषित किया, तो इथियोपियाई भिक्षुओं ने न तो कोई तर्क दिया, न कोई याचिका दायर की, न कोई बहस की। उन्होंने सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार किया और फिर मोमबत्ती की रोशनी में उन कक्षों में लिखना जारी रखा जो सीधे जीवित चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, और उन मठों में थे जो हजारों फीट गहरी खाई से घिरे किनारों पर स्थित थे, जहां केवल रस्सी और सीढ़ी के सहारे ही पहुंचा जा सकता था। यह ऐसा इलाका था जहां से कोई रोमन सेना कभी नहीं गुजरी थी। ये शांतिपूर्ण चिंतन के स्थान नहीं थे। ये ऐसे किले थे जो रोम की चाहत को दूर रखने के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे, और इन्होंने मशफा के दान से कहीं अधिक संरक्षित किया। इथियोपियाई बाइबल में 81 पुस्तकें हैं, प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, कैथोलिक बाइबल में 73 पुस्तकें हैं। इथियोपिया ने पूरी बाइबल को संरक्षित रखा। उनका नियम सरल था। यदि कोई पाठ प्रेरितों की परंपरा से आता था,
तो उसकी प्रतिलिपि बनाकर उसे संरक्षित किए जाता था। एनोक की पुस्तक, जिसके सभी 108 अध्याय पश्चिमी चर्चों ने आम विश्वासियों के लिए बहुत विचित्र, बहुत विस्तृत और बहुत सीधे होने के कारण अस्वीकार कर दिए थे। जुबिलीज की पुस्तक, जो उत्पत्ति की कहानी को सटीक सृजन तिथियों, राक्षसी शक्तियों की उत्पत्ति और एक पूरी तरह से अलग पवित्र कैलेंडर के साथ पुनर्कथन करती है। जब 1947 में डेड सी स्क्रॉल्स के अंश खोजे गए और उनकी वास्तविक प्राचीनता की पुष्टि हुई, एनोक की पुस्तक की संपूर्ण प्रति तैयार करने के लिए विद्वानों ने अथक प्रयास किया। उनके पास रेगिस्तानी गुफाओं से मिले कुछ अंश थे। पूरा पाठ पढ़ने के लिए उन्हें इथियोपिया जाना पड़ा, क्योंकि भिक्षुओं ने रेगिस्तान द्वारा नष्ट किए गए अंशों को संरक्षित रखा था। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं द्वारा रेडियो कार्बोनेटेड विधि से लगभग 390 ईस्वी सन तक की गारा गॉस्पेल में ऐसे संपूर्ण पाठ मौजूद हैं जो किसी भी पश्चिमी पांडुलिपि परंपरा में नहीं मिलते। ये वे वाक्यांश हैं जिन्हें रोम के नियंत्रण में रही प्रत्येक ग्रीक और लैटिन प्रति से हटा दिया गया था। ऑक्सफोर्ड की कला इतिहासकार डॉक्टर जूडिथ मैकेंजी, जिन्होंने गेर्मा इल्यूमिनेशंस का अध्ययन किया, ने कलाकृति की उत्कृष्टता का वर्णन करते हुए कहा कि यह उस समय के मध्यकालीन यूरोप में निर्मित किसी भी कलाकृति से सदियों आगे थी। सुनहरी स्याही, सुसमाचार प्रचारकों के पूरे पृष्ठ के चित्र 1600 वर्षों के बाद भी जीवंत रंग। भूगोल ने आस्था की रक्षा की। इथियोपिया के ऊंचे पठार रेगिस्तानी तटरेखाओं और उत्तर से दक्षिण तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हैं, जो प्राकृतिक दीवारों की तरह काम करती हैं। किसी भी बीजांटिन सम्राट ने कभी भी वहां अपना धर्मशास्त्र नहीं थोपा। किसी भी धर्मयुद्ध सेना ने कभी भी उन पुस्तकालयों को नहीं जलाया। स्वयं उस भूमि ने रोम को उन पांडुलिपियों से दूर रखा जिन्हें रोम मिटाना चाहता था। लेकिन रोम द्वारा अस्वीकृत पुस्तकें कभी भी असली रहस्य नहीं थीं। वे तो बस एक बाहरी परत थीं। भिक्षु जिस चीज की रक्षा कर रहे थे, वह संस्थागत सत्ता के लिए कहीं अधिक खतरनाक थी। मुद्राओं के बाद पांडुलिपि में जिसे कल्पनाएं कहा गया है, उसका स्थान आता है, और यहीं से यह ग्रंथ भौतिक तकनीक से हटकर एक ऐसी चीज की ओर मुड़ता है जो प्रार्थना के बारे में हर धारणा को चुनौती देती है। साधक को ऊपर से उतरते प्रकाश की कल्पना करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन ग्रंथ एक बात पर जोर देता है, यह कल्पना नहीं है, प्रकाश विद्यमान है, चाहे आप उसे महसूस करें या न करें। यह अभ्यास किसी चीज को उत्पन्न नहीं कर रहा है, यह बोध को प्रशिक्षित कर रहा है ताकि वह उस चीज को देख सके जो पहले से मौजूद है। प्रकाश सिर के ऊपरी भाग से प्रवेश करता है। साधक इसे गर्माहट या दबाव के रूप में महसूस करता है। यह छाती के भीतरी भाग को भर देता है, जिसे मशफा कैदान आत्मा का स्थान बताता है। वहां से यह अंगों के माध्यम से बाहर की ओर फैलता है, जब तक कि पूरा शरीर इससे भर न जाए। पांडुलिपि के अनुसार इस अवस्था तक पहुंचने वाले उन्नत साधक स्वर्गदूतों को दिखाई देने लगते हैं। उनकी प्रार्थनाओं को ग्रंथ के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। वे तेजी से यात्रा करती हैं। उन्हें सीधा जवाब मिलता है। डॉक्टर इमैनुएल फ्री, एक फ्रांसीसी धार्मिक विद्वान जिन्होंने अदीस अबाबा में फ्रांसीसी इथियोपियाई अध्ययन केंद्र में 20 से अधिक वर्षों तक इथियोपियाई ईसाई प्रथाओं का अध्ययन किया, उन पहले पश्चिमी शिक्षाविदों में से थे जिन्होंने भिक्षुओं द्वारा इन तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखा और उसका दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे बुजुर्ग भिक्षु पूर्ण शारीरिक स्थिरता की अवस्था में चले जाते थे, जो चिकित्सकीय रूप से असहज होनी चाहिए थी, और घंटों बाद बाहर आकर उन प्राणियों के साथ अपने अनुभवों का वर्णन करते थे जिन्हें वे स्पष्ट रूप से और नाम से पहचानते थे। जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या उन्हें विश्वास है कि भिक्षु किसी वास्तविक अनुभव से गुजर रहे हैं, तो फ्री ने उत्तर देने से पहले काफी देर तक विराम लिया और कहा, मुझे विश्वास है। उन्होंने कहा, वे किसी ऐसी चीज का अनुभव कर रहे हैं जिसे समझाने के लिए मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है।
अब बात करते हैं नामों की। मशाफा किदान प्रार्थना को व्यर्थ नहीं ले जाता। यह विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विशिष्ट स्वर्गदूतों के नाम बताता है। सूर्यल मृत्यु के बाद आत्माओं को सुरक्षित मार्ग दिखाता है। रैग्वेल निर्दोषों को हानि पहुंचाने वालों के विरुद्ध दैवीय न्याय करता है। सरकियेल आध्यात्मिक आक्रमणों से रक्षा करता है। रामिले पुनरुत्थान का मार्गदर्शन करता है। फ्यूल पश्चाताप का स्वामी है। प्रत्येक नाम के लिए पाठ सही उच्चारण बताता है और स्पष्ट चेतावनी देता है। गलत उच्चारण से न केवल सही देवदूत का आह्वान नहीं होता, बल्कि गलत देवदूत आकर्षित होता है। यह प्रार्थना मार्गदर्शिका नहीं है, यह एक प्रोटोकॉल है, एक तकनीकी प्रोटोकॉल जिसे ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो आध्यात्मिक जगत को उसी सटीकता से देखता है जैसे एक सर्जन शरीर रचना विज्ञान को देखता है। इस पांडुलिपि में यह भी बताया गया है कि उस सटीकता के प्रतिरोध के पार प्रत्येक साधक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और यह पाठ अपने स्वरूप के बारे में स्पष्ट है। प्रार्थना के दौरान मन में भ्रम की भावनाएं उमड़ आती हैं। आप इन्हें उन विचारों से पहचान सकते हैं जो अंतहीन रूप से घूमते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। संदेह की भावनाएं फुसफुसाती हैं कि यह अभ्यास व्यर्थ है, कुछ नहीं हो रहा है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इन्हें सफलता मिलने से ठीक पहले अचानक और प्रबल इच्छा से पहचान सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में ध्यान भंग कर देती हैं। आप इन्हें उस तात्कालिकता की अनुभूति से पहचान सकते हैं जब सामान्य कार्य, जो आसानी से प्रतीक्षा कर सकते थे, अचानक जीवन मरण के समान महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। प्रत्येक प्रकार के लिए यह ग्रंथ पहचान के तरीके, यीशु द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सिखाए गए विशिष्ट प्रतिरोध वाक्यांश और उन स्वर्गदूतों के नामों का उपयोग करके निष्कासन प्रक्रियाएं प्रदान करता है जिनका उन पर सीधा अधिकार है। यह किसी धर्म ग्रंथ की तरह कम और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित युद्ध मार्गदर्शिका की तरह अधिक लगता है जिसने स्वयं इन सभी लड़ाइयों में भाग लिया हो। अब पांडुलिपि का वह भाग यहां है जिसके कारण शक्तिशाली लोगों ने यह निर्णय लिया कि आम विश्वासियों को किसी भी परिस्थिति में इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप मर रहे हैं, आपकी अंतिम सांस आपके शरीर से निकल जाती है। मशाफान के अनुसार अगले कुछ क्षणों में क्या होगा, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या जानते हैं। देवदूत और राक्षस एक साथ प्रकट होते हैं। वे आपकी आत्मा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि आपने इस पांडुलिपि का अध्ययन किया है तो आप सूरल को नाम लेकर पुकारते हैं और सूरल प्रकट होता है। यदि आपने इसका अध्ययन नहीं किया है तो आपकी पुकार मौन रहती है और कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन देवदूतों के मार्गदर्शन में भी यात्रा अब भी शुरू ही हुई है। इस पांडुलिपि में स्वर्ग के 7 अलग अलग स्तरों का वर्णन है और प्रत्येक स्तर का एक संरक्षक है। प्रत्येक संरक्षक आत्मा को प्रवेश देने से पहले विशिष्ट ज्ञान की मांग करता है। यह कोई काव्यात्मक उपमा नहीं है। पाठ इसे सटीक भूगोल के रूप में प्रस्तुत करता है। पहला स्वर्ग घने बादलों से घिरा है और पूरी तरह से अभिलेखन करने वाले देवदूतों से आबाद है, जिनका एकमात्र कार्य मनुष्य द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का दस्तावेजीकरण करना है। आत्मा अपने कर्मों के प्रति पूर्ण और अविचल जागरूकता प्रदर्शित करके इस स्वर्ग में प्रवेश करती है। कोई छिपाव नहीं, कोई समझौता नहीं, पूर्ण पारदर्शिता। दूसरा स्वर्ग अधिक अंधकारमय है, बहुत अधिक अंधकारमय। वहां गिरे हुए देवदूत गोधूली बेला में जंजीरों में जकड़े हुए अंतिम न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे ऊपर उठने वाली आत्माओं को पुकारते हैं, वे विनती करते हैं, वे सौदेबाजी करते हैं, वे ज्ञान, शॉर्टकट और शेष स्तरों को पार करने के तरीके बताते हैं। पाठ में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, उनका जवाब न दें, अपनी गति धीमी न करें, उनसे नजरें न मिलाएं। जो आत्मा उनसे जुड़ती है वही ठहरती है। तीसरा स्वर्ग ही जन्नत है। गर्म रोशनी, पूर्ण शांति में विश्राम कर रहे धर्मात्मा मृतकों की उपस्थिति, किसी प्रत्यक्ष स्रोत से न आती संगीतमय ध्वनि।
और यहीं पर यह ग्रंथ अपनी सबसे अप्रत्याशित चेतावनी देता है। तीसरे स्वर्ग का प्रलोभन है रुक जाना, स्थिर हो जाना, यह मान लेना कि आप पहुंच गए हैं। आप नहीं पहुंचे हैं। जो आत्मा तीसरे स्वर्ग में रुक जाती है वह कभी सिंहासन तक नहीं पहुंचती। चौथे स्वर्ग में सृष्टि की दिव्य व्यवस्था है। सूर्य, चंद्रमा, तारे और वे देवदूत जो समय के साथ उन्हें उनके निर्धारित मार्गों पर संचालित करते हैं। इस व्यवस्था का पैमाना समझ से परे बताया गया है। पार पाने के लिए आत्मा को दैवीय व्यवस्था की समझ प्रदर्शित करनी होगी। यह कि सृष्टि एक सुनियोजित योजना के अनुसार चलती है, न कि संयोग से। पांचवां स्वर्ग वह स्थान है जहां वास्तव में पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न होती है। यह पहरेदारों का कारागार है। एनोक की पुस्तक में वर्णित 200 देवदूत जो पृथ्वी पर उतरे, उन्होंने मानवता को भ्रष्ट किया और यहां शाश्वत दुख में जकड़े हुए हैं। उनका दुख भट्टी की ऊष्मा की तरह बाहर की ओर फैलता है। अप्रस्तुत आत्माएं इससे अभिभूत हो जाती हैं, पंगु हो जाती हैं, किसी और के दुख से कुचल जाती हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाती हैं, मदद के लिए पुकारने में असमर्थ हो जाती हैं, असमर्थ हो जाती हैं। पांडुलिपि इस स्तर पर स्पष्टता बनाए रखने के लिए विशिष्ट वाक्यांश प्रदान करती है। उनके बिना पाठ स्पष्ट है। आत्मा अनिश्चित काल तक उधार ली गई निराशा में फंसी रहती है। छठे स्वर्ग में महादूत विराजमान हैं जो स्वयं ईश्वर के सिंहासन के समक्ष सेवा करते हैं। उनका प्रकाश चकाचौंध कर देने वाला है। उनके प्रश्न सटीक हैं और किसी भी प्रकार की टालमटोल की गुंजाइश नहीं छोड़ते। लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में इथियोपियाई पांडुलिपि विशेषज्ञ डॉक्टर राल्फ ली ने पाया कि छठे स्वर्ग के अंश में सबसे पुरानी ज्ञात जीए की धार्मिक प्रार्थनाओं के साथ भाषाई समानताएं हैं, जिससे पता चलता है कि पाठ में पांडुलिपि की भौतिक आयु से भी पुराने सूत्र संरक्षित हो सकते हैं। सातवां स्वर्ग सिंहासन कक्ष है। मशाफकान इसका वर्णन ऐसी भाषा में करता है जो अपने संदेश के भार के आगे क्षीण हो जाती है। असीम होते हुए भी अंतरंग, भयावह होते हुए भी स्वागत योग्य, गरज से भी अधिक तीव्र, फिर भी विचार से भी शांत। जो आत्मा इस पांडुलिपि से प्राप्त ज्ञान, नामों और रहस्यों के साथ यहां पहुंचती है, वह सीधे ईश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करती है। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई संस्था द्वार पर खड़ी नहीं। जो आत्मा उस ज्ञान के बिना आती है वह पहुंचती ही नहीं। वह वापस लौट जाती है, वह गिर जाती है। वह बिना नक्शे, बिना मार्गदर्शक और बिना किसी नाम के मदद के लिए पुकारे विभिन्न स्तरों के बीच भटकती रहती है। अब जरा पीछे हटकर देखिए कि यह पांडुलिपि संस्थागत धर्म पर वास्तव में क्या प्रभाव डालती है। यदि किसी साधारण विश्वासी के पास मशफ़ाक़िदान है तो उसे अपनी ओर से मध्यस्थता करने के लिए किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं है। उसे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए किसी बिशप की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मृत्यु से सुरक्षित मार्ग की गारंटी के लिए पुरोहितों द्वारा संपन्न संस्कारों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ईश्वर और अपने बीच किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, एक भी नहीं। मशाफ़ाक़दन ईसाई धर्म को एक संस्था से जिससे आप जुड़े होते हैं, एक अभ्यास में बदल देता है, एक कौशल में बदल देता है, एक ऐसा नक्शा जिसे आप अपने हाथों से, अपनी सांसों से, अपनी मृत्यु के समय अपने होठों पर अपने नाम के साथ अनुसरण करते हैं। रोम भी इस नींव पर साम्राज्य नहीं खड़ा कर सका। कॉन्स्टेंटिनोपल लाखों विश्वासियों पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिनमें से प्रत्येक के पास स्वर्ग की अपनी चाबी थी। इसलिए उन्होंने प्रतियां जला दी। उन्होंने उन सभाओं में ग्रंथ की निंदा की जहां जानबूझकर उन लोगों को बाहर रखा गया जिन्होंने इसका उपयोग किया था। उन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ियों विश्वासियों को बताया कि ग्रंथ पूर्ण है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, और जो कोई भी इसके विपरीत सुझाव देता है वह विधर्मी या मूर्ख है। लेकिन वे इथियोपिया तक नहीं पहुंच सके, और इथियोपिया को सब कुछ याद था।
भिक्षु उन घटनाओं से बच गए जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से मिटा देना चाहिए था। 16वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों ने मठों को जलाकर राख कर दिया। 20वीं शताब्दी में इतालवी कब्जे के दौरान पांडुलिपियों को लूटा गया और उन्हें यूरोपीय संग्रहालयों में भेज दिया गया। दुर्ग की कम्युनिस्ट सरकार ने सार्वजनिक चौकों में पुजारियों की हत्या की और चर्चों को उनके अनुयायियों के साथ ही निकान ही जला दिया। अकाल, गृहयुद्ध, दशकों तक दुनिया से पूर्ण अलगाव। इन सभी परिस्थितियों में भिक्षुओं ने नकल करना जारी रखा। 60 पीढ़ियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, मोमबत्ती से मोमबत्ती, पहाड़ से पहाड़। सदियों से आए यूरोपीय मिशनरी इस उम्मीद से आए थे कि उन्हें आदिम ईसाई धर्म मिलेगा, एक कच्चा मसौदा जो पश्चिमी सुधार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। लेकिन उन्हें इसके बजाय एक ऐसी धार्मिक परंपरा मिली जो उनके अपने संप्रदायों की किसी भी परंपरा से कहीं अधिक पुरानी और परिष्कृत थी। इथियोपियाई धार्मिक पद्धति में उन मंत्रोच्चार प्रथाओं को संरक्षित किया गया है जो मध्ययुगीन काल के दौरान यूरोप से पहले ही लुप्त हो चुकी थीं। कुछ मिशनरियों ने इथियोपियाई ईसाई धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया ताकि अतिरिक्त पुस्तकों को हटाकर इसकी प्रथाओं को प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक मानदंडों के अनुरूप बनाया जा सके। वे पूरी तरह असफल रहे। उन मिशनरियों के जन्म से पहले से ही इथियोपियाई चर्च 1000 वर्षों से अधिक समय से अपनी परंपराओं का पालन कर रहा था। डेब्रिस दामो मठ के एक वरिष्ठ भिक्षु अबाहत सलासी, जो पृथ्वी पर सबसे पुराने निरंतर आबाद मठों में से एक है, ने कथित तौर पर 2019 में दौरा करने वाले शोधकर्ताओं को बताया कि निर्णय लेना सीधा साधा हो गया था। उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि हम इसका सही अनुवाद करें, बजाय इसके कि अजनबी लोग इसका अर्थ अनुमान लगाकर लाखों लोगों को गुमराह करें। उन्होंने पश्चिम में ईसाई धर्म की स्थिति पर भी नजर रखी। चर्च खाली हो रहे थे, बेंचों पर धूल जम रही थी। सर्वेक्षणों से पता चला कि करोड़ों लोग खुद को आध्यात्मिक तो मानते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव के लिए तरस रहे थे, ठीक उसी तरह के व्यक्तिगत, व्यावहारिक, प्रत्यक्ष आध्यात्मिक संपर्क के लिए तरस रहे थे। मशाफा कदन ने इसका सटीक वर्णन किया है। भिक्षुओं ने समझा कि पश्चिम ने क्या खोया है। वे भली भांति जानते थे कि उनके हाथ में अब भी क्या है। 1700 वर्षों का मौन काफी था। अब जो अनुवाद सामने आ रहे हैं वे प्रारंभिक हैं। इथियोपियाई पाठ की तुलना खंडित ग्रीक स्रोतों से करने और यह तय करने के लिए कि कौन सा संस्करण पुराना है और मूल शिक्षा को सबसे सटीक रूप से संरक्षित करता है। पूर्ण विद्वतापूर्ण शोध कार्य में दशकों लगेंगे, लेकिन अब द्वार खुल चुका है और इसे फिर से बंद नहीं किया जा सकता। प्रश्न अब यह नहीं है कि यह पांडुलिपि मौजूद है या नहीं, यह मौजूद है। प्रश्न अब यह भी नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। अब आप जान चुके हैं। अब बस एक व्यक्तिगत सवाल बचा है। क्या आपको जो ईसाई धर्म विरासत में मिला है वह पूर्ण है या फिर असली निर्देशों के जल जाने के बाद बचा हुआ अंश है? क्या आपको प्रार्थना करने का जो तरीका सिखाया गया है वह संपूर्ण विधि है या फिर शक्तिशाली लोगों की एक परिषद द्वारा शेष भाग को आपके लिए बहुत खतरनाक घोषित किए वो आज ही जाने के बाद बचा हुआ अंश है? इथियोपियाई भिक्षु कहते हैं कि आपकी बाइबल अधूरी है। उनके पास इसे साबित करने के लिए पन्ने हैं। आपकी परंपरा से सांस लेने की तकनीकें हटा दी गई हैं। प्रार्थना करने की मुद्राएं आम विश्वासियों के लिए सीखने के लिए बहुत खतरनाक घोषित कर दी गई हैं। पश्चिमी ग्रंथों से स्वर्गदूतों के नाम मिटा दिए गए हैं। स्वर्ग का नक्शा इसीलिए छिपाकर रखा गया था क्योंकि इससे आम लोगों को वह शक्ति मिलती थी जो संस्थाओं को अपने पास रखने के लिए चाहिए थी। रोम ने जिसे नष्ट करने की कोशिश की थी उसे 17 शताब्दियों तक सुरक्षित रखने के बाद वे आखिरकार पहली बार दुनिया को दिखा रहे हैं कि वास्तव में क्या हटाया गया था। इथियोपियाई अभिलेखागार में हजारों पांडुलिपियां हैं जिनका गेस भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में अनुवाद नहीं किया गया है। मशाफा का कदन पहला द्वार है।
इसके पीछे यीशु के गुप्त वर्षों के ऐसे वृत्तांत हैं जो संडे स्कूल में सिखाई जाने वाली हर बात का खंडन करते हैं। प्रेरितों के अभिलेख, जिन्हें पश्चिमी ग्रंथों से पूरी तरह मिटा दिया गया है। उनके मिशन, उनके चमत्कार, उनकी मृत्यु का विस्तृत विवरण पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता। और भविष्यवाणियां, जिनमें ऐसी विशिष्टताएं हैं जिन्हें पृथ्वी पर किसी अन्य परंपरा ने संरक्षित नहीं किया है। हम अभी इन कमरों को खोलना शुरू ही कर रहे हैं। अगर इससे आपके मन में कुछ जागृत होता है तो जुड़े रहिए। आगे जो आएगा उसके सामने इस वीडियो की सारी बातें प्रस्तावना जैसी लगेंगी।